काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में मिली ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आमजन के साथ झालमुड़ी खाकर जीत का उत्सव मनाया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर दीपक बाली एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उत्साह और उमंग से सराबोर इस विजय उत्सव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और जनता के अटूट विश्वास का जश्न मनाया। नगर निगम महापौर दीपक बाली ने कहा कि यह अभूतपूर्व विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति और राष्ट्रीय नेतृत्व के सशक्त मार्गदर्शन में प्रत्येक कार्यकर्ता के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक लहराता भाजपा का विजय पताका केवल चुनावी सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की संकल्प का सशक्त संदेश भी है। दीपक बाली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की विचारधारा बन चुकी है, जिस पर करोड़ों देशवासियों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। भाजपा सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश के हर वर्ग में विश्वास का वातावरण बना है, जिसका परिणाम लगातार चुनावी सफलताओं के रूप में सामने आ रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि भाजपा सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र आज धरातल पर दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि देश की जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है। देखिए, बंगाल की जनता को ममता बनर्जी शासन से मुक्ति मिली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल जनता भारतीय जनता पार्टी हम पर कहना चाहिए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इतने वर्षों का जो आतंक था खत्म हो रहा है। मैं ये कहूँगा 4 मई ममता गई, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में प्रचंड बहुमत की जीत करी है, असम में प्रचंड बहुमत आया है, पांडिचेरी में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वर्षों वर्ष लगातार चुनाव लड़ती है और आज प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बंगाल में बनने जा रही है। ममता बनर्जी ने तमाम कोशिश करी कि हमारे कार्यकर्ताओं को दबाए, उनकी हत्या करवाए, उनके घर तोड़वाए, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और आज उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान जो है वो सामने दिखाई दे रहा है और उन्होंने हमारी केंद्र के संगठन ने और हमारे सभी पार्टी के संगठनों ने जो है वो आज बंगाल में ममता बनर्जी का जो दूरता भरा शासन था उसे उखाड़ फेंका। 4 मई ममता गई और आज बड़े उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता ये जीत का जश्न मनाते हुए और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में, पांडिचेरी में, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी है। विशेष तौर पे बंगाल में जो ममता दीदी का समाप्ति की है और एक वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ है। जिस तरह से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उनके मकानों को जला के उन्होंने किस तरह से 15 साल से ये हाल कर रखा था, आज उनका राज्य समाप्त हो चुका है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कर्मभूमि से भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी दोबारा से लहर चली है और पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में लाएंगे और एक दिन को होगा कि सारी पार्टियों का और विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी और आज हमारे दिल्ली प्रदेश में खुशी तो हुई पार्टी में जितनी खुशी, लेकिन आगे की रणनीति की बैठकें शुरू हो गई हैं और किस तरह हम पूरे देश में भगवा फहराएंगे, ये हमारी रणनीति शुरू हो गई है, दिल्ली से शुरू हो गई है और हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत थे और गांधी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और पूरी तरह से भगवा पूरे देश में। आज बंगाल की जीत वास्तव में कैसी जीत है
हमारा देश, हमारे क्षेत्र की पूरे देश की जनता बहुत ही दिलो जान से आज इंतजार कर रही थी। तो वो ममता का वो तांडव जो बंगाल को कहीं न कहीं देश विरोधी ताकतों के हाथ में खिला रहा था, आज मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो कमल का फूल खिला है, लग रहा है कि देश बदल रहा है। आज हिंदू समाज की जो अपेक्षाएं हैं पूर्ण होने वाली है। मोदी जी का जो कार्य है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज वो सिद्ध होने वाला है। बाकी मुसलमानों ने भी आज देशद्रोही ताकतों को नकारा और पूरा देश आज एक सुर में बंध गया है। इसे पूरे देश को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल की भूमि में जो आज जीत हुई है, वो बंगाल के लोगों ने, चाहे वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, और सबसे बड़े संविधान निर्माता उन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमेशा इसके लिए सोचते हैं। और आज इतने समय बाद भारत में जो बंगाल है हमारा, उसमें आज जो है जो कुछ हुआ है, वो हम कहते हैं वो अद्भुत हुआ है, अविश्वसनीय हुआ है, अकल्पनीय हुआ है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि कमल खिला है, सूरज उगा है और अंधेरा हटा है। ये बंगाल का अंधेरा हटा है और आज जो कुछ भी हुआ है वो बंगाल के लोगों की जीत है। वो बंगाल के लोगों ने जो अपनी विचारधारा को मोड़ दिया है, अविश्वसनीय रूप से जो कार्य किया है, वोट देकर उन्होंने अपना वोट दिया है, वो कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिला है। और जैसे कि मैं अभी देख रही थी, 200 का आंकड़ा छू चुका है। उधर आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की जितनी पहले सीट आई थी, उससे अधिक सीट अभी भी आई है। तो निश्चित ही केंद्र सरकार ने जो भी कार्य किया पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो भी कार्य किया, वो सब कहीं ना कहीं जनता के दिलों तक पहुंचा है और जनता के दिलों पर पूरी चोट की है। और आज उसका परिणाम ये निकला है कि हमारी बंगाल की भूमि पर बहुत अविश्वसनीय तरीके से वहाँ बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। और इसके लिए बंगाल के लोगों को, अपने पूरे देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे भी इसी तरह जो है नहीं, उसको भी आगे अभी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव चरवैत्री के मूल मंत्र पर चलती है और उसको भी कहीं ना कहीं आगे इसी तरह का आप जो है एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हम सबके सामने इसका रिजल्ट आ ही जाएगा आने वाले समय। बहुमत जीत हमें मिली है, प्रचंड जीत। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। हमारे चाणक्य अमित शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। हमारे अभी भी जो वहाँ पे विशेष गए, उन्होंने समझ किया और हुकूमत की सरकार उन्होंने बनवाने में विशेष उनका योगदान था, बहुत बहुत उनका अभिनंदन। और मैं सभी वहाँ की महिलाओं को बहुत बहुत अभिनंदन करूँगी कि उनको जो सरकार मिली है, वो उनके सुशासन के लिए, उनके विकसित करने के लिए उनको ये सरकार मिली है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार मिली है। सभी मामला वासियों को बहुत बहुत माता की जय, वंदे मातरम। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के और देश की सम्मानित जनता को जहाँ जहाँ भी चुनाव के दूसरा राज्य में थे, महान जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करा, क्योंकि सबको विकास चाहिए। आज जो जहाँ भी भाजपा जीती है, जहाँ भी लोकसभा में बिल पास हो रहा था, हमारी मातृशक्ति का अपमान अन्य पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी थी, आज वो कांग्रेस बिल में क्यों छिप गई। मैं अपनी भारतीय मातृशक्ति का सबसे बड़ा आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसका अपमान लोकसभा में बिल संसद में इन्हें पास नहीं हो गया, आज उन्हें दिखा दिया है कि महिलाओं के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। मैं सबसे पहले भारत देश के यशस्वी मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उन्हें देश की तस्वीर बदल दी और आने वाला समय भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का होगा और पुष्कर सिंह धामी जी का होगा और पुष्कर सिंह धामी जी तीसरी बार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारत माता की जय। बंगाल में देखिए डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी की कोई कुछ नहीं, वहाँ जंगल राज था।
जिसमें हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने ये चीज़ को महसूस भी किया और देखा भी, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं वहाँ रहा भी हूँ वहाँ, और मैंने भी ये चीज़ देखी कि वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, वो सिर्फ एक ममता दीदी का राज था, उसके भतीजे, उसके बेटे, उसका राज था, और उसको हमने निश्चित रूप से खत्म करा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्पण, त्याग, निष्ठा के साथ कार्य किया और दिन रात एक तपस्या कर, और ये आज जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, हमारे कार्यकर्ताओं को सारा श्रेय इसको जाता है। जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा आज शासन रहेगा, इसमें सभी को एक समान जो कार्य करेंगे। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास है, वो सर्वप्रथम है।